हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर गाइस। और वर्ल्ड कप अब बस 3-4 दिन दूर रह गया है, और 3 दिन दूर रह गया है अब तो। और वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट टीम, द होम टीम, द वर्ल्ड कप फेवरेट्स, दैट इज इंडियन क्रिकेट टीम। और हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार हमारी इच्छा तो है कि इंडिया वर्ल्ड कप होम पे जीते और 12 साल बाद फिर से एक आईसीसी ट्रॉफी हमें, वर्ल्ड कप ट्रॉफी दे। श्रेयांश भाई, लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हम ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, स्क्वाड के बारे में डिस्कस करेंगे, शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी टीम्स ओपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो श्रेयांश भाई, पहले तो मैं आपको स्क्वाड दिखा देता हूँ, सो दैट यू नो दिस इज द स्क्वाड एक्चुअली. So you can see now Ravichandran Ashwin is added to the squad, and Rohit Sharma will be leading India for the first time in an ODI World Cup. Or uh, Shubman Gill है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अश्विन, कुलदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज. तो ये 15 मेंबर स्क्वाड है. नाउ आज हम इसी स्क्वाड के बारे में बात करते हैं. शैंश भाई, तो आपको क्या लगता है? मतलब मैं शेड्यूल भी एक बार दिखा देता हूँ कि इंडिया का क्या शेड्यूल है. 8 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. देन वी हैव इंडिया अफगानिस्तान. 11 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान. 14 को, और 19 को इंडिया बांग्लादेश है. और अक्टूबर 22 से इंडिया के काफी टफ मैचेस है, जैसा आप बोल रहे थे आज शैंश भाई. तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, और एंड में नेदरलैंड्स. तो यस शैंश भाई, आ, तो बातचीत शुरू करते हैं. शैंश भाई, आप बताएं क्या क्या लग रहा है आपको इस बार, और क्या फीलिंग आ रहा है आपको? नहीं, आई थिंक मतलब टीम तो वैसी ही है जैसी हमने एक्सपेक्ट करा था। एंड स्टार्स वर इन द फेवर ऑफ अश्विन। हम्म. एंड लास्ट मिनट एंट्री हुई। और यूँ देखा जाए तो इंडियन पिचेस के हिसाब से आई थिंक गुड थिंग टू हैव। अदरवाइज वेरिएशन कम थे इंडिया में। हम्म. तीनों ही लेफ्ट आर्म बॉलर्स थे, तो उस हम्म. लिहाज से मतलब हम्म. ठीक चेंज था। और अनफॉर्चुनेटली फॉर अक्षर पटेल, he हम्म. had to miss out. हम्म. 2015 he was in the squad, didn't हम्म. play a game. हम्म. 19 he was not in the squad. हम्म. 23 he narrowly missed out. हम्म. Otherwise first choice में वही रहता. हम्म. Now this is the team which we have. Bowling काफी बढ़िया हो रही है, मतलब हम्म. we saw in the India Australia series as well. हम्म. Shami took a fifer. Ashwin bowled exceptionally well. हम्म. Only concern I have, which we have been discussing, is the only finisher which we have is Hardik Pandya, which is at number हम्म. 6. हम्म. Betting नहीं, stocks of थोड़ा Jadeja. मैं अश्विन का मतलब बताता हूँ कि मुझे भी मतलब कि लगा लास्ट मिनट ना टीम को चमका ही, और बहुत सही चमका है. ऑब्वियसली वी आर मिसिंग द वेरिएशन. ऑलरेडी हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं था, और ये भी एक मिस्ट्री रहेगा कि चहल आफ्टर प्लेइंग सो मेनी बाइलैटरल्स और इतनी इंजरीज होने के बाद भी, आई डेफिनेटली थिंक उसका बैटिंग जो स्किल्स है उसके वजह से ही उसको नहीं पिक किया गया. बट आई डेफिनेटली थिंक बहुत अच्छा काम किया इंडिया की लास्ट मिनट ये चेंज कर लिया. भले इट वाज अ फोर्स्ड चेंज ड्यू टू इंजरी, बट वी हैव टू से इट्स अ गुड साइन. और इट स्पेशली जो लेफ्ट हैंडर हेवी टीम्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, के टीम्स में, एंड इवन पाकिस्तान, इफ यू सी बोथ द ओपनर्स आर लेफ्ट हैंडेड. सो वैसे टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अश्विन का. और स्पेशली ही हैज एडेड सम न्यू स्किल्स. लेकिन अश्विन का स्टोरी भी एक इंटरेस्टिंग है श्रेयांश भाई, कि जो फॉर्मेट में वो रेगुलरली खेलता है, जैसे टेस्ट मैच, उसके फाइनल में, मतलब डब्ल्यूटीसी फाइनल में उसको नहीं लिया गया. और जो फॉर्मेट्स वो इतना रेगुलरली नहीं खेलता है, बायलैटरल्स तो खेलता ही नहीं है T20 और ओडीआई में, उसमें उसको दोनों ही साल, मतलब बैक टू बैक ईयर्स उसको
डायरेक्ट एंट्री काइंड ऑफ मिला है, मतलब ये एक्चुअली एक बहुत ही फनी चीज है मतलब इंडियन क्रिकेट का। तो यस, एनीवे, वो तो एक। आप, हाँ, तो आप फिनिशर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं फिनिशर से पहले एक बार थोड़ा अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, ऑब्वियसली रोहित शर्मा और शुभमन गिल। नाउ मैंने जो पैटर्न देखा है श्रेयांश भाई, इंडिया के खेलने का स्टाइल का जो अभी मैं देख रहा हूँ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई सीरीज में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्लियर मैसेज है टीम को कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल शुड गिव फास्ट स्टार्ट्स, एंड दे शुड, शुभमन गिल फिर भी थोड़ा एंकर कर सकता है, लेकिन रोहित शर्मा को आई थिंक एज द कैप्टन ओनली ही हैज पुट दैट प्रेशर ऑन हिमसेल्फ कि मुझे फास्ट स्टार्ट देना है और मुझे वो क्विक फिफ्टीज बनाना है, तभी मेरी टीम बड़ा स्कोर कर पाएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि मिडिल ओवर में हमारे पास शायद वो बैट्समैन तो हैं, बट वो स्ट्राइक रेट नहीं है, वो स्ट्राइक हाई स्ट्राइक रेट प्लेयर्स नहीं है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल है या ग्लेन फिलिप्स है या फिर हाइनरिक क्लासन है। उस तरह का मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। जैसे आपने बोला, हार्दिक पांड्या इज द वन एंड ओनली पर्सन, और वो भी हमने देखा है वो भी टाइम लेता है, इज नॉट की नॉट अ प्लेयर जो आते ही मतलब शॉट्स खेलना शुरू कर पाए। और ऑब्वियसली विराट कोहली पे भी बहुत बड़ा वो रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा फिनिश करता है नॉक को। तो आप क्या देखते हो, मतलब इंडिया का प्लेइंग स्टाइल कैसा रहेगा, क्या इसी मेथड को फॉलो करेंगे या कुछ और भी हो सकता है? आई थिंक, हाँ, तो हाँ, तो मुझे तो वही लगता है कि मतलब, नहीं, मेथड तो वही रहेगा आई थिंक। इंडिया का मेथड वही रहने वाला है, हम्म, जहाँ पे एंड इट इज वेरी सेल्फलेस मूव बाय रोहित, यू नो, टू हम्म, प्ले दैट अटैकिंग गेम। तो हम्म, वो मेथड तो आई थिंक जो टेम्पलेट सेट हुआ है एशिया कप में हमने हम्म, देखा। उसके बाद हम्म, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, इवन इन द लास्ट ओडीआई, हम्म, द वे रोहित गेव स्टार्ट, और हम्म, उसके बाद बेसिकली थोड़ा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, विच श्रेयस अय्यर कमिंग बैक इन, हम्म, he is a very very good player of spin. We हम्म, have seen even in the last ODI in Rajkot, he played well. हम्म, 43 हम्म, balls में 48 runs with only two sixes, तो काफी सिंगल्स डबल्स लेके, तो आई थिंक वहां पे स्ट्रांग है। 3 4 5 में आई स्टिल फील कि मतलब वन पर्सन हैज टू अटैक। हम्म, 3 4 और 5 में भी ना, मतलब हर आदमी हम्म, 85 90 के स्ट्राइक रेट पे रन नहीं बना सकता, एक को तो हम्म, तेज खेलना ही पड़ेगा। वो कौन होगा वो देखने की बात है। सो अगर कोहली इज प्लेइंग द एंकर, देन वन ऑफ अय्यर एंड राहुल विल हैव टू बी स्कोरिंग क्विक रन्स, क्योंकि हम्म, 40 ओवर्स तक 4 ही फील्डर बाहर रहते हैं। दैट इज वेयर हम्म, इंग्लैंड ऑल्सो मैक्सिमाइजेस देयर रन्स। पंद्रह हम्म, 11 से 40 के बीच में इंग्लैंड हाईएस्ट रन्स बनाती है। हम्म। सो वो एक पॉइंट है, और वो बहुत अच्छा उसके नहीं, बाद इस पॉइंट पे थोड़ा बात करते हैं शंश भाई। आप जो बोल रहे हो 11 to 40 का जो फेज है, जो पावर प्ले टू है, ये 2015 के बाद जो रूल चेंज हुआ, तो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडिल ओवर्स में आपके पास एक ऐसा प्लेयर रहे जो चौको या चौके या छक्के मारे, क्योंकि यू नो दैट इज द बेस्ट टाइम टू हिट द बाउंड्रीज, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 प्लेयर ही बाहर है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का एट नंबर 4 पे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो बाउंड्री हिटर हमारे पास, अगर रोहित और गिल आउट हो जाते हैं जल्दी, तो मिडिल ओवर्स में हमारे पास वैसा कोई बाउंड्री हिटर नहीं है। ऑफ कोर्स कोहली विल मैन्यूवर द फील्ड और सिंगल्स और डबल्स बहुत अच्छा लेगा। और रिसेंटली इनफैक्ट मैं केएल राहुल को भी प्रेज करूंगा कि वो भी काफी अच्छा रोटेट कर रहे हैं उसको। डेफिनेटली कुछ कोचिंग टीम ने मतलब वो किया है, क्योंकि उसका इतना रोटेशन अच्छा नहीं था पहले, बट अभी वो ज्यादा बेटर सिंगल्स रोटेट कर रहा है। तो वो भी कोहली की तरफ ही कैन ऑल्सो टेक दैट वन एंड, होल्ड दैट वन एंड, बट दूसरे एंड पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो हु कैन हिट बाउंड्रीज, एटलीस्ट वन बाउंड्री पर ओवर और एटलीस्ट वन बाउंड्री इन 2 overs।
उस तरह का एक बैट्समैन हमें चाहिए, क्योंकि जैसा हम पिचेस देख रहे हैं श्रेयांश भाई, तो 350, 360, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर और ये सारे ग्राउंड्स में, दिल्ली में भी, दिस कैन बी हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स, और यहाँ पे आपको चाहिए ही एक बैट्समैन जो हाई स्कोरिंग करे। तो बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली यही बात चल रही है कि शायद श्रेयस अय्यर अभी भी फाइनलाइज्ड नहीं है 11 में, ऑल्दो ही स्कोर्ड है सेंचुरी, क्योंकि एक तो उनका इंजरी का डाउट्स हमेशा रहते हैं, और दूसरी बात है कि सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और ईशान किशन ने भी एक दो मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, तो दे मे गो टू ईशान किशन फॉर लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि दे मे गो फॉर सूर्य कुमार यादव फॉर दैट डेथ ओवर का बैटिंग। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? हाँ नहीं, मुझे तो यही बैटिंग लाइनअप लग रही है। 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या आएगा, 4 और 5 पे राहुल और अय्यर, और नंबर 7 पे जडेजा, 8 पे शार्दुल या अश्विन, 9 पे कुलदीप, 10 पे सिराज, और मतलब 10 पे बुमराह और 11 पे सिराज। मुझे तो हम्म। यही 11 लग रही है, मतलब इनिशियल मैचेस में, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी नहीं हो जाती है, तब तक बहुत मुश्किल है ईशान किशन या उसका सूर्य सूर्य यादव का आना। हम्म बहुत ही टफ है। अब हम्म जडेजा की अगर बॉलिंग खराब हुई तो फिर भी मैं एक आउटसाइड चांस, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा कैन बी रेस्टेड और वहां पे सूर्य यादव आ जाए, और अश्विन कैन प्ले एट 8 देयर, तो फिर हम्म बॉलिंग मतलब, बट इन दैट सिनारियो हार्दिक पांड्या को 10 ओवर फेंकने पड़ेंगे, हम्म तो मतलब थोड़ी उम्मीद कम है, बट वही एक चांस है। अदरवाइज तो आई थिंक 11 तो बिल्कुल ही सॉर्टेड है, वहां पे तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है, अनलेस कोई हम्म बहुत ही ज्यादा मैचेस फेल कर जाए। आई थिंक हम्म इनिशियल 3-4 मैचों में तो यही 11 रहने वाली है। और इनफैक्ट इंडिया के शुरू के 3 में से 2 मैच बहुत टफ हैं। हम्म राइट ऑस्ट्रेलिया राइट। है, फिर पाकिस्तान है, तो बहुत ऑस्ट्रेलिया ज्यादा और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। राइट। मतलब, अफगानिस्तान तो मैं नहीं मानता हूँ टफ मैच, हम्म बट हाँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तो टफ मैचेस हैं ही सही। तो वो हम्म मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे अगर इंडिया ने मतलब वो दोनों मैच जीत लिए अगर, हम्म तो आई थिंक फिर सेमीफाइनल इज मतलब सॉर्टेड हम्म। ही है फिर। तो आपका उसके 11 बाद टू स्टार्ट मतलब यही है: रोहित, गिल, विराट, श्रेयस, केएल, हार्दिक, जडेजा, अश्विन, कुलदीप, बुमराह, सिराज, यही आपका होगा हाँ, आई मतलब थिंक। अश्विन वाली जगह पे ही है, अश्विन स्लैश शार्दुल, 3 स्पिनर शार्दुल। अगर नहीं खिलाते हैं बाई अच्छा। चांस। ओके। जरूरी नहीं है ना, जैसे अहमदाबाद का पिच है, आई डाउट कि वहां पे 3 स्पिनर खिलाएंगे। राइट। मतलब वेन्यू के हिसाब से छोटा इट कैन ग्राउंड बी है। आइदर हाँ। अश्विन और शार्दुल। यस यस। बट यू डोंट सी शार्दुल को आप सारा मैच खेलते हुए नहीं देख रहे हो, राइट? नहीं 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 नहीं, अब जैसे लखनऊ का विकेट है, वहां पे हम्म शार्दुल का कोई चांस ही नहीं है खेलने का। हम्म राइट। बिकॉज मुझे लगता है पता नहीं क्यों अभी भी मुझे वो फीलिंग आता है कि शार्दुल शुड हैव अ परमानेंट प्लेस इन द 11, बट हाँ मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया है कि यहाँ पे तो सूर्य कुमार यादव जो कि अभी थोड़ा अच्छे फॉर्म में है, उसका भी जगह नहीं बन रहा है, तो आई डोंट थिंक शार्दुल के लिए भी ऑटोमेटिक प्लेस है, स्पेशली विथ अश्विन कमिंग इन द फॉर्म, जो फॉर्म उसने दिखाया है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैचेस मुझे लग रहा है अश्विन ही खेलेगा, क्योंकि अगर इतने सीनियर प्लेयर को आप अलग से लेके आ रहे हो, मतलब स्क्वाड में, वो भी नहीं लास्ट नहीं, वो तो मोमेंट। लेकिन, नहीं 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 नहीं, लेकिन वो अक्षर पटेल की जगह लाए ना, तो ऐसा नहीं है कि अश्विन मोस्ट ऑफ द मैचेस खेलेगा, डिपेंड्स अपॉन द पिचेस। अब जैसे मान लो हम्म बैंगलोर वाला विकेट है, वहां हम्म पे जरूरी नहीं है अश्विन खेले। हम्म ओके। चेन्नई में अश्विन खेलेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो चेन्नई, चेन्नई में है, लखनऊ में भी, और दिल्ली। कोलकाता में भी तीन पिचेस पे शायद अश्विन खेले, बाकी वेन्यूज में मे भी शार्दुल खेले, ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है और भी कुछ मैचेस जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, वो धर्मशाला में मैच है, तो वहां पे भी मुझे लगता है अश्विन नहीं, को लेकिन वहां खिलाएंगे। वहां पे फिर ये हो सकता है, लेकिन वहां पे ऐसा हो सकता है फिर कि जाडेजा की जगह शार्दुल खेल ले।
क्योंकि इतने सारे लेफ्ट हैंडर, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर वहां हम्म पे, फिर वैसा चेंज कर सकते हैं, बट मतलब हम्म। क्योंकि धर्मशाला में भी तीन स्पिनर का आइडियली लॉजिक तो बनता ही नहीं है बिल्कुल लॉजिक भी। नहीं है। और छोटा ग्राउंड है। मे बी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मे बी मुझे लगता है अश्विन को खिला सकते हैं पुणे में, आई डोंट नो, बट या सो बट मेरे को ये। ये जरूर चैलेंज लग रहा है कि 5 तारीख के बाद ना, जब इंडिया का सिर्फ 12 को मैच है नेदरलैंड्स के साथ, आई थिंक हम्म 5 को इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन जो है ना, वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे 5 से 12 तक दे विल बी ना लो प्रेशर जोन, और फिर हम्म सीधे सेमीफाइनल शायद 15 को है, हम्म हम्म फर्स्ट सेमीफाइनल। तो आई थिंक वो मेरे को मतलब वो 10 दिन बहुत डर वाले लग रहे हैं। टिपिकली क्या होता है कि अगर आप पीक पे रहते हो ना, तो यू हम्म। डोंट नीड इतना बड़ा रेस्ट, और यहाँ हाँ। पे रेस्ट भी फिर वीक टीम के साथ ही है। तो अगर आप जैसे हम्म 2007 वर्ल्ड कप देखो जो इंडिया ने जीता, हम्म मतलब आखिरी के 4 मैचेस भयंकर टफ मैचेस थे। न्यूजीलैंड से हम्म हार के बाद इंग्लैंड, साउथ हम्म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली हम्म आप 2011 वर्ल्ड कप जीत देखो तो साउथ अफ्रीका से हारने के बाद हम्म वेस्ट इंडीज, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, मतलब बहुत टफ मैचेस थे। हम्म। ऐसा कोई था ही नहीं कि यार इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो वो मेरे हाँ को वो मतलब आज शेड्यूल देख के थोड़ा सा। आप सही बोल रहे हो, मतलब एक्चुअली आयरलैंड और नेदरलैंड्स जो हमारे ग्रुप में थे वो शुरू में ही मैचेस हो गए थे। फिर लास्ट में आपका मतलब वही सारे मैचेस थे, बड़े मैचेस ही थे, वेस्ट इंडीज था, फिर यू नो ऑस्ट्रेलिया था क्वार्टर फाइनल्स। तो वो मोमेंटम एक मतलब बना रहा टीम का। जो आपको लग रहा है वही कि 5 नवंबर के बाद एक्सटेंडेड थोड़ा ब्रेक है, तो मे बी वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। फेयर पॉइंट, हाँ। क्योंकि धोनी हमेशा बोलता ही था ना, पीकिंग एट द राइट टाइम, तो वो हम्म वाली चीज का थोड़ा सा बात, मतलब वो आज ही मेरे मन में ख्याल आया। उससे पहले तो हम्म मैंने इतने गौर से देखा नहीं था शेड्यूल, बट आज जब हम्म मैंने वो शेड्यूल देखा तो आई फेल्ट कि यार ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा गैप है फिफ्थ के बाद। हम्म। अच्छा, इसमें से आप कौन सा मैच देख रहे हो, मतलब जो इंडिया के लिए सबसे डेंजरस रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो टीम इंडिया को चैलेंज कर सकती है, मतलब इसमें से आप कौन सा ऐसा मैच देख रहे हो? यार ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, पाकिस्तान कर सकती है, हम्म। और न्यूजीलैंड कर सकती है। न्यूजीलैंड कर सकती है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, लेकिन दे विल मिस एस्टन एगोर, और दिल्ली में अफगानिस्तान आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। मुझे लगता है समहाउ अहमदाबाद भी पाकिस्तान को मे बी हम क्योंकि फ्लैट पिच रहेगा अहमदाबाद का, तो मे बी मैं थोड़ा इंडिया को वो दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी थोड़ा हेजिटेटिंगली बैट करती है, मतलब उनकी बैटिंग इंडिया से भी एक लेवल और स्लो है। लेकिन क्या इंडिया। पाकिस्तान के साथ क्या है ना, कि जितना जितना हम उनको डिस्कार्ड करते हैं ना, हिस्ट्री हम्म यही बताती है कि अगर आपने उनको ज्यादा डिस्कार्ड कर दिया तो वो आपको लपेट देते हैं, मतलब बेसिकली। इसलिए आई एम नॉट स्पीकिंग इतना हम्म हार्ड अगेंस्ट देम, बिकॉज ऑफ माय ओन हम्म सुपरस्टिशियस बिलीव्स, कि अगर हम हम्म उनको इतना ही समझ देंगे ना कि अरे ये तो जाने वाले हैं, हम्म तो वो उल्टा अपने को लपेट नहीं दे वो। हम्म। न्यूजीलैंड है धर्मशाला में, फिर somehow I feel we will win this match, और इंग्लैंड एट लखनऊ, इंग्लैंड के लिए बहुत सही वेन्यू चूज किया है हमने, लखनऊ का वेन्यू। यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो सकता है ये मैच। और बेसिकली बहुत ही गंदा विकेट है ना इंग्लैंड का, तो यार लखनऊ का तो विकेट जो था लखनऊ। आईपीएल में हमने हाँ। देखा है बहुत ही खराब था। हम्म तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक इंग्लैंड बैटर्स कैन मतलब हम्म डू। और यहाँ पे तो तीन स्पिनर खेलेंगे इंडिया के, तो हम्म उनके भी तीनों खेलेंगे, आदिल रशीद, मोइन अली और लिविंगस्टन। हम्म। मुंबई श्रीलंका आई थिंक जीतना चाहिए इंडिया को आइडियली, और साउथ अफ्रीका हाँ जी कोलकाता, जी। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर मतलब मुझे एक ऑस्ट्रेलिया वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर एक इंग्लैंड वाला और एक साउथ अफ्रीका, मुझे लग रहा है ये 3 मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होंगे। न्यूजीलैंड वाला भी हो सकते हैं इंटरेस्टिंग, बट मुझे अगर 3 मैचेस चूज करना पड़े इंडिया के पूरे शेड्यूल में, तो आई गो विथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ये तीनों टीम्स इंडिया को हरा सकती है, इंडिया में और हराई भी है पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हराई है। तो मेरे हिसाब से ये 3 मैचेस सबसे मतलब फर्स्ट चैलेंजिंग 3 रहेंगे। मैचेस में से इंडिया मुझे लगता है एक मैच तो हारेगा ही हारेगा। फर्स्ट 3 में से इंडिया की एक हार पक्की है।
फर्स्ट तीन, तो होपफुली वो पहला मैच हार जाना एक्चुअली ज्यादा बेटर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाओ तो इट वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। देन यू कैन कम बैक विथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ आप कम बैक, फिर बांग्लादेश है। वो थोड़ा मतलब एशियन टीम्स के साथ है, तीन मैच अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ठीक है आप। बट वही है, आप अगर पहला मैच हार जाओगे शुरू में ना, तो वो पाकिस्तान वाला मैच आपके लिए थोड़ा प्रेशर वाला मैच बन जाएगा। मतलब वो उस तरह का हो जाएगा कि टीम विल बी फीलिंग द हीट। तो देखते हैं। एनीवे मतलब मैं फिर भी मतलब मेरा ये मानना है कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसा बॉलर है जिस जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट हाँ, उसको और अश्विन को थोड़ा बैलेंस में खिलाना पड़ेगा, और कंडीशंस देख के खिलाना पड़ेगा। और श्रेयस अय्यर का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। और अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंडियन मिडिल ऑर्डर थोड़ा फंस सकती है अगर अच्छी स्पिन बॉलिंग हुई। तो हम जैसे देख रहे हैं अभी, मतलब विराट कोहली गॉट आउट टू मैक्सवेल, और मतलब अच्छी स्पिन बॉलिंग बेला लगी ने जैसे एशिया कप में किया। तो या वी कैन स्ट्रगल अगेंस्ट गुड स्पिन अटैक, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक ओपनर, ये पूरे पूरे ही टूर्नामेंट में मतलब ये लोग अच्छा खेलते रहे। और ऑब्वियसली अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा का बड़ा टूर्नामेंट रहा तो नथिंग बेटर देन दैट। बट फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि एटलीस्ट नंबर 4 या नंबर 5 हमारा, या फिर श्रेयस या फिर केल, दे आर इन रेगुलर टच, एंड ऐसा नहीं हो कि हमारे टॉप ऑर्डर्स मैच खत्म करते जाएं और इनको फिर, जैसा आई थिंक 2019 में हुआ था कि रोहित शर्मा वाज इन सच गुड फॉर्म कि ही वाज फिनिशिंग ऑल द मैचेस हिमसेल्फ। तो जब सेमीफाइनल आया तो एकदम ही मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वो रेडी नहीं था, ऐसा लगा मतलब कि इस टूर्नामेंट के लिए। तो वैसा बस ना हो, मैं वही होप करूंगा। यस। एनीवे, तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन टीम, आई थिंक। बाकी टीम सिलेक्शन में अब ज्यादा डाउट्स नहीं रहे, एक्सेप्ट फॉर अश्विन शार्दुल डिबेट, और दूसरा है कि श्रेयस वर्सेस स्काई वर्सेस ईशान में कौन होगा। बट आई विल होप कि श्रेयस को ही पिक किया जाए अबव ईशान एंड स्काई, बिकॉज नहीं नहीं, 100% श्रेयस, देयर इज नो डाउट। मतलब हम्म आई डोंट थिंक, डोंट नीड टू बी एनी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि ये जो हम्म टीम मैनेजमेंट है ना, ये बैक करता है उन प्लेयर्स हम्म को जिनको इन्होंने ट्रस्ट किया भाई, इसलिए इट विल बी श्रेयस ओनली, देयर इज नो डाउट अबाउट अच्छा, इट। अगर श्रेयस का मतलब पहला 3 मैच खराब रहा, तो क्या आपको लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट, अगर स्पेशली वो स्पेशली जैम्पा से आउट हो गया, या फिर राशिद खान से आउट हो गया, या फिर शादाब से आउट हो गया, तो आपको क्या लगता है टीम मैनेजमेंट सोचेगी लेफ्ट हैंडर देखते हैं इसकी जगह, मतलब ईशान किशन को देखते हैं, ऐसा कुछ थॉट्स नहीं, आएगा? इट ऑल डिपेंड। अगर इंडिया 3 में से 2 जीत गया तब तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम्म अगर इंडिया 3 में से 2 हार गया हम्म तो फिर भी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। हम्म फिर तो हो सकता है शमी भाई भी आ जाएं, क्योंकि अगर 3 में से 2 हार जाएंगे तो मतलब हम्म आइदर बैटिंग एज फॉल्टेड और बॉलिंग एज फॉल्टेड। ठीक है, हम्म। सो इट ऑल डिपेंड्स। राइट। शुरू के 3 मैचेस में 2 अगर हार जाएंगे तो बेसिकली हम्म मतलब इवन इंडियन सपोर्टर्स विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री। हम्म। हाँ, 3 में से 2 हारना विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, और 3 में से अगर तीनों जीत गए शुरू में तो आई थिंक बहुत ही एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा सबके लिए। और मतलब एटलीस्ट सेमीफाइनल का रोड पक्का हो जाएगा एक तरह से, अगर शुरू में तीन तीन में से तीन, ऑल्दो वी हैव टफ मैचेस एट नंबर 5 6 7 आर एक्चुअली आवर टफ मैचेस, बट स्टिल 5 6 7 8 जो है हमारा, वो टफ मैचेस है। बांग्लादेश इज आई थिंक द फोर्थ गेम एंड फिफ्थ गेम, सिक्स्थ गेम एंड सेवेंथ गेम, ये इंपॉर्टेंट मैचेस रहेंगे। नॉट सिक्स सिक्स सो सेवन्थ मच। एट 8 8 सेवेंथ फिर श्रीलंका के अगेंस्ट है। श्रीलंका वी डोंट नो, दे कैन बी अप और डाउन, बट मुझे जहां तक लगता है श्रीलंका थोड़ा मतलब वो कोलंबो वाला कंडीशंस को ज्यादा बेटर एक्सप्लॉइट करती है देन इंडियन कंडीशंस, क्योंकि वो लोग कभी आज तक इंडिया में ओडीआई सीरीज भी नहीं जीते।
तो दैट्स द इंडिया प्रीव्यू गाइस बिफोर द वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के पहले भी मिलेंगे, और वर्ल्ड कप के पहले भी, एक स्टार्ट होने के पहले भी हम मिलेंगे। तो दैट्स द इंडिया प्रीव्यू। थैंक्स गाइस, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।